सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए न्यूमेरिकल देखना अनिवार्य होगा, बिना न्यूमेरिकल का रिजल्ट संभव नहीं है। और चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल दे रहे हैं। अभी जो न्यूमेरिकल जाएगा वो करंट का भी जा रहा है, उसके बाद हीट है, साउंड, लाइट, ये क्रमबद्ध न्यूमेरिकल देते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो इसको बदल देंगे सेकेंड में, तो 60 सेकेंड हुआ। और क्यू मैंने होता है आवेश, 120 कूलम दिया है। और निकालना क्या है, आई करेंट। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू 120 और बाई टी 60, 60 दूनी 120 यानी 2 एम्पियर। आंसर हो गया 2 एम्पियर, यानी एक का हो गया सी नंबर। चलिए पहला क्वेश्चन देख लिए। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ वोल्ट दिया है 200 वोल्ट और करंट आई दिया है 2 एम्पियर। तो प्रतिरोध निकालना है आर। तो आर इजिकल टू क्या, वी बटे आई, ओम के नियम से। तो वोल्ट 200 और बाई 2, 100 ओम होगा। आंसर हो गया इसका सी, 2 का सी हुआ। चलिए 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन। तीसरा में कि 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अब क्या क्या दिया हुआ है सो देखिए। पी दिया है 100 वाट और भी दिया है 250 वोल्ट। निकालना है आई निकालना है। तो आई बराबर क्या, पी बराबर होता है वी आई। देखिए आई निकालना है, पी बराबर होता है वी आई। तो आई बराबर पी अब बटे वी, 100 अब बटे 250 कट जाएगा तो ये 0.4 एम्पियर हो जाएगा। 25 से भाग देंगे 10 में तो आएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3 का बी। चलिए 3 का बी हो गया। याद रखेंगे सूत्र है पी बराबर वी आई, इसको बिठा देंगे। 4 नंबर, 4 में है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दिया हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट, यानी पी बराबर गया 100 वाट और भी दिया है 220 वोल्ट ना। तो अब देखिए, तो हम पहले आर निकाल लेंगे। आर रेजिस्टेंस है तो आर इजकल टू क्या, वी स्क्वायर बटे पी। आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे पी। तो आर बराबर वी स्क्वायर यानी 220 गुने 220 अब बाई 100
कट जाएगा 484 ओम, आर निकला 484 ओम। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसे जब 110 वोल्ट पर जोड़ा जाए तब शक्ति क्या होगा। तो पुनः यहाँ लिखना होगा, पुनः P बराबर हो जाएगा V² बटे R। तो वोल्ट 110 पर अब कह रहा है, तो 110 गुने 110, अब R का मान जब ही निकाले हैं 484, तो ये 11 से कट जाएगा, ये 10, 11 से कट जाएगा, 11 चौ 44 और 11 चौ 44 और 110 है, तो कट जाएगा 10 और 11 चौ 44, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 आई भी कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 25 वाट। इसका आंसर होगा 25 वाट। क्लियर, 4 नंबर का हो जाएगा आंसर 25 वाट यानी बी। 4 का हो गया बी। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 में देखिए क्वेश्चन, पाँच में है कि हमारे मकानों में जो विद्युत सप्लाई, विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, पहला चॉइस है 12 वोल्ट की दिष्ट धारा, दूसरा 12 वोल्ट पर की प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर की दिष्ट धारा और 220 वोल्ट पर की प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए, घर में जो सप्लाई होता है विद्युत का वो एसी रहता है, अल्टरनेटिंग करंट, इसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और ये 220 वोल्ट एसी होता है, 220 वोल्ट एसी, ये प्रभावी मान बोला जाता है इसको। ये जो करंट आता है घर में वो होता है प्रभावी मान, करंट का प्रभावी मान बोलते हैं, या आरएमएस मान बोलते हैं इसको, आरएमएस मान इसको कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस का पूरा नाम रूट मीन स्क्वायर। तो घर में जो करंट आता है 220 वोल्ट का वो प्रभावी वोल्टेज रहता है, और उसका नाम आरएमएस वोल्टेज भी कहते हैं या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। कौन करंट है? एसी है, तो 220 वोल्ट एसी यानी डी नंबर चॉइस हुआ। 5 का हो गया डी। छः नंबर क्वेश्चन, छः में है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, मतलब घर में जो करंट सप्लाई होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट एसी। आवृत्ति होता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। एसी का जो आवृत्ति है वो कितना है? 50 हर्ट्ज। तो आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज यानी सी हो जाएगा। एक चीज़ की डीसी की आवृत्ति शून्य होती है, डीसी की आवृत्ति शून्य, और एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। हाँ, 6 नंबर हुआ। 7 नंबर में चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सात में है कि तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होती है, तो चालक में धारा का मान, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन दिया है 2.5 × 10⁻18।
इलेक्ट्रॉन, और पूछ रहा है धारा का मान आई पूछ रहा है, तो आई बराबर होता है, जब करंट इलेक्ट्रॉन का संख्या देगा तो आई बराबर सूत्र हो जाएगा NE/T। टी हो गया प्रति सेकंड, कितना प्रति सेकंड में दिया है, तो N हो गया आपको 2.5 गुणे 10 के पावर 18 और गुणे E का मान 1.6 10 के पावर -19, तो ये बराबर हो जाएगा पॉइंट तो कट 25 में 16 से गुना हो जाएगा, तो 16×25 10 के पावर -1, तो 25 16 25 दही 250 और 25 छक 150 मैंने 400 और 2 अंक के बाद दशमलव है। अच्छा, बटा हो जाएगा -19 में 18 गया तो -1 मैंने कि 10 हो जाएगा, यानी 4 और बटे 10, पॉइंट के बाद 0 ख़त्म, 4/10 यानी 0.4 हो गया एम्पियर, 0.4 एम्पियर, यानी चॉइस हो गया बी नंबर 7 का बी। सूत्र है कि आई। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। ये वोल्ट दिया है, भी दिया है 1.5 वोल्ट, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी क्यू कहिए चार्ज 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कची कूलम, और निकालना है कार्य W। तो जानते हैं कि W बराबर होता है VQ, W बराबर VQ, तो V हो गया 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। अब दोनों गुना कर देंगे, 1.5 और 1.6 के तो 2.4 आ जाएगा, और गुणे 10 के पावर -19 क्या जूल, कार्य का मात्रक जूल है। तो W बराबर VQ, V दिया हुआ है 1.5 और Q दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -19, दोनों गुना कर दीजिए, आएगा 2.4 गुणे 10 के पावर -19 जूल। तो 8 का हो जाएगा आपको ए नंबर चॉइस। चलिए 9 नंबर, में किसी तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब 1 सेकेंड में तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा तो I बराबर NE/T, और निकालना है हमको N, तो N बराबर IT/E, IT/E हो गया। तो I बराबर NE/T, N में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E आवेश, T समय, I करंट। N निकालना होगा तो I में T से गुना हो गया, IT और बटा में E चला गया। 1 माइक्रो एम्पियर कह रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर का करंट, 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो में होता है 10 के पावर -6 एम्पियर, और T प्रति सेकेंड है 1 सेकेंड, और E 1.6 गुणे 10 के पावर -19 बराबर हो जाएगा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, ये हो जाएगा 10 और 22 16, और ऊपर में 10 के पावर -19 से -19 में 6 गया तो 10 के पावर -13 हो जाएगा, 10 के पावर 13 हो जाएगा, 19 ऊपर चल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 19 में 6 घटेगा 13। और क्या कर सकते हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, ऐसा नियम है, तो 1 0 इस पर कर दीजिए तो हो जाएगा 100 और 22 16, और गुने बच जाएगा 10 के पावर 12,
अब भाग दे दीजिए, 16 छक 96, 6.25, 10 के पावर 12। ये देखिए, चॉइस पर डिपेंड करता है। चॉइस था एक अंक के बाद दशमलव, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18, यानी ए नंबर चॉइस। क्या किया है, एन बराबर आई टी बाई ई, आई हो गया 1 एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर है, तो माइक्रो होता है 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6, तो ये 10 के पावर -6 की है। अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हो गया 10, और गुने -19 को ऊपर ले जाएंगे तो 19, 19 में 6 गया 13। अब क्या करेंगे कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 13 में एक जीरो खींच ले, यहाँ 100 हो गया, और 10 के पावर 12, 100/16 और 10 के पावर 12, भाग देने पर आएगा 6.25 गुने 10 के पावर 12। 9 नंबर, 9 का ए। हाँ, 10 नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक चालक में 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा? यानी आई दिया हुआ है, आई दिया है कितना, 3.5 एम्पियर, और क्या दिया है, चालक से होकर 1 मिनट में, टाइम दिया है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड, मिनट है उसको सेकेंड में बदलना होगा। अब आवेश निकालना है Q, तो Q बराबर होता है आई टी 3.5 गुना 60, 12 पॉइंट हटाइए, यहाँ 10 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 6 × 30 के 0 हासिल 3, 6 × 18, 3 21, 210 हो जाएगा, 210, और Q का कूलम होता है, कूलम 210 कूलम। आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10 के बी।